डाकू बब्बन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करके भास्कर को छुड़ा दिया। डाकू बब्बन सिंह और उसके साथी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। डाकू बब्बन सिंह चिल्लाया, अरे बाप रे, हमें पुलिस कैसे ढूंढ लिया। पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी मुझे मिल रही थी और यहाँ की जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। फोन को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है। मैंने चारों ओर अपना जासूस फैला रखा था, फिर भी तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर कृष्णा, तुम इसका राज मुझे बता दो, नहीं तो सोच सोच कर मेरा सर फट जाएगा। इंस्पेक्टर कृष्णा ने जब राज बताया तो सारे डाकू अपना सिर पकड़ लिया। डाकू बब्बन के आतंक संपत नगर के आसपास के गांव में बहुत था। अमीर लोग उनसे बहुत घबराता था। वह अमीर से धन लूटकर कुछ गरीबों में भी बांट देता था, जिससे गरीबों के मन में उनके प्रति सहानुभूति थी। इसलिए उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। किंतु जब संपत नगर के पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर कृष्णा आए तो उन्होंने उस पर शिकंजा कस दिया। डाकू बब्बन के पीछे जासूस लगा दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जब इंस्पेक्टर कृष्णा ने डाकू बब्बन सिंह को पकड़ ही लिया। डाकू इंस्पेक्टर को धमकाया, डराया। तब इंस्पेक्टर कृष्णा ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। इंस्पेक्टर बोला, क्या सोचा था, तुम पकड़े नहीं जाओगे? याद रखो, अपराधी कितने ही चालाक क्यों न हो, वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। डाकू बब्बन सिंह के तेवर इंस्पेक्टर के सामने नरम पड़ गया। बोला, इंस्पेक्टर साहब, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं? इंस्पेक्टर दहाड़ा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खरीद सकते हो? डाकू खुशामदी अंदाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब, बुरा मत मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपये देता हूँ। इंस्पेक्टर बोला, 2 लाख तो क्या, 2 करोड़ भी दोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, तुम्हारा पाला इंस्पेक्टर कृष्णा से पड़ा है। मुझसे जिसका पाला पड़ता है वह मुझे भूल नहीं पाता है। ले जाओ इसे। डाकू बब्बन सिंह भी गुस्से से दहाड़ा, हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको भूलूंगा नहीं, पर आपका पाला भी बब्बन सिंह से पड़ा है। ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। इंस्पेक्टर साहब बोला, वाह, मेरे सामने मेरा ही डायलॉग। डाकू बब्बन सिंह को जेल में बंद कर दिया। उसे 5 साल की सजा हुई। सजा काटकर जब वह वापस आए तो इंस्पेक्टर कृष्णा से बदला लेने के लिए तड़प रहा था और एक दिन मौका भी मिल गया। उसने इंस्पेक्टर कृष्णा के 10 साल के बेटे भास्कर का अपहरण कर लिया और उसे ऐसे जगह ले गया जहां पुलिस का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। डाकू बब्बन सिंह ने इंस्पेक्टर कृष्णा को ऐसे सिम से फोन लगाया जिसे ट्रैक करना असंभव था। डाकू बोला, इंस्पेक्टर कृष्णा, आवाज तो पहचानता होगा। मैं वही बब्बन सिंह हूँ जो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर तुम पिघले नहीं। लेकिन अब गिड़गिड़ाने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा भास्कर मेरे कब्जे में है, पता लगा सकते हो तो लगा लो। और फोन काट दिया। सारे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्वयं पुलिस कप्तान इंस्पेक्टर कृष्णा के पास आकर हौसला बढ़ाया और बोला, तुम्हें जितना पुलिस फोर्स चाहिए उतना लो, हो सके तो पूरे जिले का पुलिस साथ में लो, पर भास्कर को छुड़ा लाओ। इंस्पेक्टर कृष्णा ने कहा, सर, आपने जो हौसला बढ़ाया है और हर संभव मदद की पेशकश किए हैं, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है।
सर जल्दी ही भास्कर को छुड़ा लाऊंगा और डाकू बब्बन सिंह को उसकी औकात दिखा दूंगा। इंस्पेक्टर कृष्णा को अपने बेटे भास्कर की बुद्धि पर भी विश्वास था। यदि उससे कोई बात होगी तो वह जरूर कुछ क्लू दे देगा जिसकी मदद से डाकू बब्बन सिंह को पकड़ लेंगे। पूरी रात पुलिस को अलर्ट पर रखा। पुलिस हर एक जगह को छान मार रहा था जहां डाकू बब्बन सिंह हो सकते थे। पूरे 24 घंटे गुजर गए पर कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन डाकू बब्बन सिंह ने इंस्पेक्टर कृष्णा को फोन लगाया। क्यों इंस्पेक्टर साहब, बड़े परेशान हो? पूरे जिला के पुलिस फोर्स लगाकर भास्कर को छुड़ाना चाहते हो? छुड़ा लो, तुम्हें 10 घंटे का समय देता हूं। इसके बाद भास्कर का कटा हुआ सर तुम्हारे पास पहुंचेगा। तब पुलिस कप्तान को मदद के लिए दिल से जरूर सैल्यूट करना। लो, आखिरी बार भास्कर से बात कर लो। फोन को स्पीकर पर लगा देता है। इंस्पेक्टर कृष्णा बोला, भास्कर बेटा डरो मत, तुम्हें जरूर खोज लेंगे। पूरे पुलिस फोर्स लगा दिया हूँ। तुम तो बहादुर और बुद्धिमान लड़का हो। भास्कर बोला, पापा मेरे दिमाग की तेजी पूरे हुए। मेरे सिर पर बड़ा सा पत्थर है। ये लोग मेरे सिर काटने की बात कर रहा है। यहाँ से 200 मीटर पूरब नदी है। जी करता है नदी में डूब मरूं। इंस्पेक्टर बोला, हम तुम्हें जल्दी ही बचा लेंगे बेटा। बहुत अच्छा लगा। भास्कर को रोते हुए देखकर, तुम्हारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। इंस्पेक्टर कृष्णा ने पुलिस के 5 टीम बनाए और बोला, मुझे भास्कर का पता चल गया है। हम जल्दी ही धावा बोलकर डाकू बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। दरअसल डाकू बब्बन सिंह ने भास्कर को उमेश नगर के खदान में रखा है, क्योंकि उस खदान से 200 मीटर दूर नदी बहती है। भास्कर ने क्लू दिया है। 5 टीम इंस्पेक्टर राजीव, इंस्पेक्टर राजकिशोर, इंस्पेक्टर ध्रुव और इंस्पेक्टर मोना तथा खुद इंस्पेक्टर कृष्णा एक एक टीम के नेतृत्व कर रहे थे। इंस्पेक्टर मोना ऑफिस में ड्रोन की मदद से चारों टीम को रास्ता दिखाते रहेगी। इंस्पेक्टर ध्रुव दक्षिण से, इंस्पेक्टर राजीव पूरब से तथा इंस्पेक्टर राजकिशोर उत्तर से और खुद इंस्पेक्टर कृष्णा पश्चिम से खदान को घेरेंगे। इंस्पेक्टर ध्रुव और इंस्पेक्टर राजीव अपने टीम के साथ तुरंत मिशन पर निकल पड़े। इंस्पेक्टर कृष्णा ने इंस्पेक्टर मोना को कुछ समझाया और फिर इंस्पेक्टर राजकिशोर और खुद अपने अपने टीम के साथ रवाना हो गए। वे 2 घंटा के अंदर ही डाकू बब्बन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करके भास्कर को छुड़ा लिया। डाकू बब्बन सिंह और उसके साथी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। डाकू बब्बन सिंह चिल्लाया, अरे बाप रे, हमें पुलिस कैसे ढूंढ लिया? पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी मुझे मिल रही थी और हमारी जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। फोन को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है। मैंने चारों ओर अपना जासूस फैला रखा था, फिर भी तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर कृष्णा, तुम इसका राज मुझे बता दो, नहीं तो सोच सोच कर मेरा सर फट जाएगा। इंस्पेक्टर कृष्णा ने जब राज बताया तो सारे डाकू अपना सिर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर कृष्णा हंसते हुए बोला, बब्बन सिंह, तुम्हारी बेवकूफी, भास्कर की चालाकी, पुलिस महकमे में छिपे हुए तुम्हारे खबरी
और मेरे रणनीति के कारण तुम लोग गिरफ्तार हुए हो। डाकू बब्बन सिंह आश्चर्यचकित होकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया विस्तार से बताइए। इंस्पेक्टर कृष्णा ने कहा, आज सुबह तुमने फोन करके जब कहा कि कप्तान साहब को पूरे जिले की पुलिस फोर्स की मदद के लिए दिल से सैल्यूट करना, तो मैं समझ गया कि पुलिस महकमे में तुम्हारा खबरी है, जो पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी तुम्हें पहुंचा रहा था। जिस समय कप्तान साहब यह बात कर रहे थे, उस समय वहां इंस्पेक्टर राजीव और इंस्पेक्टर ध्रुव ही थे। मतलब इसमें से ही कोई तुम्हारे खबरी हैं। इसलिए जब पुलिस के 5 टीम बनाया तो मैंने जानबूझकर बोला कि डाकू बब्बन सिंह उमेश नगर के खादान में छिपाकर रखे हैं, और इंस्पेक्टर राजीव और इंस्पेक्टर ध्रुव को वहां के लिए रवाना कर दिए। तुम्हारे खबरी ने जब तुम्हें बताया कि पुलिस तुम्हें खादान में खोज रहे हैं, तुम और तुम्हारे साथी खुश और बेखबर हो गए। तुम्हारे जासूस भी निश्चिंत हो गया कि पुलिस इधर नहीं आएंगे, और यहीं तुम लोग मौत खा गए। डाकू बब्बन सिंह बोला, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने कैसे पता लगाया कि मैं तेजपुर के पहाड़ के पीछे छिपा हूँ? इंस्पेक्टर कृष्णा बोला, यह बात भास्कर ने बताया। डाकू आश्चर्यचकित होकर बोला, आई? कब और कैसे? इंस्पेक्टर कृष्णा बोला, आज सुबह तुम्हारे सामने ही वह फोन पर कहा कि मेरे दिमाग के तेजी पूरे हुए, मतलब तुम लोग तेजपुर में हो। फिर बोला कि मेरे दिमाग पर बड़ा पत्थर है, मतलब तुम लोग तेजपुर के पहाड़ के पीछे हो। फिर जब बोला कि उसके 200 मीटर पूरब एक नदी है जिसमें वह डूबकर मर जाना चाहता है। यह सुनकर तुम हंसे, पर भास्कर तुम्हारे एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ठीक लोकेशन बता दिया। यानी नदी कहाँ पहाड़ के 200 मीटर निकट गुजरते हैं। तुम्हारा सही लोकेशन पता चलते ही मेरी और इंस्पेक्टर राजकिशोर की टीम एक साथ धावा बोलकर तुम्हें साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया और भास्कर को छुड़ा लिया। अब जेल में चक्की पीसना।